हमने एक सवाल किया था प्रशांत किशोर से कि ये सीवान जिला है, यहाँ पे 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा पे शहाबुद्दीन परिवार का आरजेडी का यहाँ पे दबदबा रहा है, तो उन्होंने हमारे सवाल को स्किप करके गाड़ी को अपने लॉक कर दिया। गाड़ी को लॉक कर दिया, अंदर चले गए। अब देखिए वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उनकी, अब उनसे फिर से मिलेंगे ना तो उनसे पूछिएगा कि उनका फिर से मनसा क्या है, उनकी सोच क्या है। रघुनाथपुर में भी हम लोगों ने पूछा था शाहबाज साहब के बारे में, तो वहाँ भी स्किप कर दिए। वो स्किप करेंगे ही, वो समझ रहे हैं कि वो नहीं तो भाजपा में इतना दरिंदा भरा हुआ है, सब इतना दरिंदा भरा हुआ है कि वो जानते हैं क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। अभी देखे होंगे रोड पे बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, भाजपा का ही लीडर था, अब ये वो जिला अध्यक्ष का नमाज पढ़ने से रोक लगाया जाता है कि रोड पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और रोड पे वो आप मतलब उस तरह काम कर सकते हैं। अरे इतना मतलब वही ना नारा दिए थे, वो बचाने के लिए दिए थे, इतना ना उसमें भ्रष्ट सब भरा हुआ है। एक बात बताइए ना, वो रेप किया और जा कर के भाजपा में शामिल हो गया। बिहार में राक्षस राज है, राक्षसों का राज चल रहा है, ठीक है। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट हो रहा है, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग के सरकार में कुछ भी घटित होता था घटना तो कहते थे कि महाजंगल राज चल रहा है। अब तो शहाबुद्दीन साहब का परिवार आरजेडी में आ चुका है, अब किस तरह से लड़ाई होगा और अब आरजेडी कितना मजबूत यहाँ पे रहेगी? नहीं, स्टार्टिंग से बोला कि ये आ गए और चले गए, ये कौन से सवाल, कोई नहीं है ऐसा। वो एक हम लोग परिवार हैं और आ जाना चले जाना ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इंटैक्ट थे पहले से भी। अब थोड़ी बहुत एक परिवार में होता है, उस पर मेरा हम लोग ना पहले बोला हूँ ना अभी मैं बोलूँगा, हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं। और बिल्कुल सिंदूर की जहाँ तक बात है तो जो पति होता है ना बिहार यूपी में, वो पति अपने पत्नी को देता है सिंदूर और सिंदूरदान वही करता है। वो लोग क्या जाने जो अपने पत्नी को छोड़ दिए, वो लोग कौन छोड़ दिए, कौन छोड़ दिए? मेरा ये तो पूरा देश ही कहता है। ये पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल थक गए हैं, हार गए हैं, पक गए हैं। इनको तो खुद अचेत अवस्था में हैं, खुद अचेत अवस्था में। क्यों? क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि उनका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ही नहीं कर रहा है कि हमको करना क्या है, और पीछे से एक दाएं खड़े रहते हैं और एक बाएं खड़े रहते हैं। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा। विपिन कुशवाहा से कुछ हमारी सवाल है, पहले जो बिहार में जंगल राज था तो अभी क्या है? ये अभी आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। अभी राक्षस राज है, बिहार में राक्षस राज है, राक्षसों का राज चल रहा है, ठीक है। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट हो रहा है, इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग के सरकार में कुछ भी घटित होता था घटना तो कहते थे कि महाजंगल राज चल रहा है। 17 महीना के शासनकाल में हम लोग आए तो 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीना में हमारे नेता करके दिखाए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए। ये लोग बोलते थे कि महाजंगल राज पार्ट 2 आ गया, तो अब क्या चल रहा है? वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, राजद का हो, जेडीयू का हो, भाजपा का हो, सुबह सुबह पेपर पढ़ करके अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि क्या बिहार में चल रहा है, बिहार में क्या किसकी राज चल रहा है, तो बोलेगा। नेता के सामने, भाजपा के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर कहेगा, कहीं बैठेगा तो राक्षस राज चल रहा है। मैं खुद सुन रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि राक्षस राज चल रहा है। ये लोग सूद ले रहे हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल थक गए हैं, हार गए हैं, पक गए हैं। इनको तो खुद अचेत अवस्था में हैं, खुद अचेत अवस्था में। क्यों? क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि उनका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ही नहीं कर रहा है कि हमको करना क्या है, और पीछे से एक दाएं खड़े रहते हैं और एक बाएं खड़े रहते हैं। वो लोग चला रहे हैं और दो उप मुख्यमंत्री पीछे से उनको धक्का देते रहते हैं कि चलिए ये करना है, वो करना है, इस पे साइन कर दीजिए, इस पे साइन कर दीजिए। उन लोगों का मंगल चल रहा है और बिहार में राक्षस राज चल रहा है। नेताओं का मंगल चल रहा है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है। आप बताइए ना, मैं आपके चैनल पे पूछता हूँ, भाजपा, राजद, जेडीयू किसी पार्टी का व्यक्ति हो, वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो क्या उसका पैसा नहीं लगता है? लगता है 100 रुपया। क्या वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो उसका पैसा नहीं लगता? किसी पार्टी का व्यक्ति हो, ब्लॉक का मैं बात कर रहा हूँ, लोकल इशूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसका पैसा नहीं लगता है? पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने जाता है वो व्यक्ति, तो क्या उसको पैसा नहीं लगता है? चल जाए सदर अस्पताल में या किसी PHC में चल जाए तो उसमें भी धन उगाही हो रहा है आजकल जांच के नाम पे। तो जितने आप चले जाइए किसी कर्मचारी के पास,
क्या दाखिल खारिज कराइएगा तो पैसा नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। तो ये आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। किसी भी थाने पे चल जाइए, बिना पैसा दिए हुए FIR नहीं होगा आपका। ये तमाम चीज़ें चल रही है। जो लोकल इश्यूज़ है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़े देश लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार के धरातल से जुड़ा हुआ बात कर रहा हूँ। आप देखिए ना, अभी सारे लोगों का नाम जुड़ रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अरे भाई, आयुष्मान कार्ड सही से एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है? किसी व्यक्ति का तबीयत खराब है, वो जा रहा है इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड का, तो उसमें थोड़ा सा चिर देता है डॉक्टर, अब 35-40 हज़ार का बिल बना देता है। सही से इलाज नहीं कर पा रहा है। किसी का राशन, जो ओरिजिनल राशन का हकदार है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। आप देखे होंगे अभी आवास में नाम जुट रहा था। ये सरकार का लक्ष्य है लाखों लाखों लोगों को जोड़ना। 20 साल से सत्ता में हो, क्यों भाई तुमको 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है किसी को आवास के लिए? सवाल है, किसी पार्टी का व्यक्ति हो वो बोले 20 साल से सत्ता में हो, क्यों अभी ज़रूरत पड़ रहा है गरीबों को देने के लिए आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए? 40 लाख के आसपास की कितना नाम अभी जुटा हुआ, जोड़ना है वो लोगों को। क्या भाई, क्या डेवलपमेंट आपने किया, क्या विकास किया आपने? ये सवाल बनता है। विपिन जी, सिवान, छपरा, गोपालगंज में तो क्राइम आम बात है, लेकिन 2 दिन पहले देखा गया है कि पटना के मुख्य सड़कों पर, और वो भी पॉश इलाके में, गोली चलाते हुए एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था। फिर एक और देखा गया मरीन ड्राइव पे पिस्टल लेके एक लड़की के साथ वो वीडियो उसका भी वायरल हुआ था। मैं देखा था, और पीछे कमिश्नर की गाड़ी थी। जब वो स्कॉर्पियो से उतर करके गोली चला रहा था, तब पीछे से कमिश्नर की गाड़ी जा रही थी। अब एक बात बताइए, इतना हिम्मत बढ़ गया है अपराधियों का, हम लोग को खुद डर लगने लगा है। हम लोग खुद डर लगने लगा है कि कब किस पे गोली चल जाए, कोई ठीक नहीं है। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पटना राजधानी में इस प्रकार का आप देख रहे हैं, बहुत रील्स वायरल हो रहा है, वहाँ का सीधे गोली चलाते हुए बाइक से जा रहा है, कोई स्कॉर्पियो से उतर करके गोली चला रहा है। आप बताइए, वहाँ पे पटना राजधानी में इस प्रकार का हो रहा है, तो अन्य जिलों की क्या हाल होगी आप खुद समझ सकते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, 2-2 उप मुख्यमंत्री रहते हैं, सारे वहाँ MLA रहते हैं, उस पार्टी के सारे मंत्री रहते हैं, वहाँ इस प्रकार का घटना हो रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और सिवान में किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत मजबूत तैयारी चल रही है हम लोग का महागठबंधन की तैयारी चल रही है। हम लोग पार्टी में 6 घटक दल हैं। सब लोग एकजुटता के साथ, एक संकल्प के साथ, हम बूथ जीतो चुनाव जीतो के नारों के साथ हम लोग एकदम बूथ स्तर पे लगे हुए हैं। सारी पार्टियां हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और 8 विधानसभा है। पिछली बार हम लोगों ने 6 पे फतह हासिल किया था, इस बार 8 में 8 जीतेंगे। प्रशांत किशोर भी आए हुए थे, वो भी यहाँ पे यात्रा किए, 4 दिन थे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबका बयार ख़त्म है, अब यहाँ पे जनसुराज आने वाला है। ग्राउंड लेवल पे जाइएगा ना, तो आपको पता पड़ेगा कि जनसुराज का क्या चीज़ है। गाड़ी घुमाने से होगा, प्रचार तंत्र वो स्ट्रेटजी से बनाने से होगा नहीं होगा। और क्या है नहीं है उस पर क्या मैं टिप्पणी दूँ। वो अपना राजनीति कर रहे हैं, वो B टीम के रूप में काम कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। जिस चौराहे पे बैठ जाइएगा वो लोग कह रहे हैं कि वो B टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो तो उनकी कंपनी है ना, पिछले पूर्व से उनकी कंपनी। अब इस पर मैं क्या अपना वक्तव्य दूँ। आए थे, अपना प्रोग्राम किया, अपना गए, लेकिन धरातल पे वो कितना मजबूत हैं ये बिहार की जनता जान रही है। विपिन जी, अब तो शहाबुद्दीन साहब का परिवार RJD में आ चुका है, अब किस तरह से लड़ाई होगा, और अब RJD कितना मजबूत यहाँ पे रहेगी? नहीं, स्टार्टिंग से बोला कि ये आ गए और चले गए, ये कौन से सवाल, कोई नहीं है ऐसा। वो एक हम लोग परिवार हैं, और आ जाना चले जाना ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इंटैक्ट थे पहले से भी। अब थोड़ी बहुत एक परिवार में होता है, उस पर मेरा, हम लोग ना पहले बोला हूँ ना अभी मैं बोलूँगा, हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं, और बिल्कुल हम सब एक परिवार एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजबूती नो डाउट, मजबूती तो है ही। हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग इंटैक्ट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है हम लोगों को, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बार सब लोग मिल करके, चूँकि 6-5 पार्टियां हम लोगों के साथ और है, उस सबको एक सूत्र में पिरो करके हम लोग चल रहे हैं, और आगे बेहतर से बेहतर होगा। हमने एक सवाल किया था प्रशांत किशोर से कि ये सिवान जिला है, यहाँ पे 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा पे शहाबुद्दीन परिवार का RJD का यहाँ पे दबदबा रहा है, तो उन्होंने हमारे सवाल को स्किप करके गाड़ी को अपने लॉक कर दिया। गाड़ी को लॉक कर दिया, अंदर चले गए।
अब देखिए वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनकी अब उनसे फिर से मिलेंगे ना तो उनसे पूछिएगा कि उनका फिर से मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। रघुनाथपुर में भी हम लोगों ने पूछा था शाहबाज साहब के बारे में, तो वहाँ भी स्किप कर दिए। वो स्किप करेंगे ही, वो समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल अब क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, उसमें मेरा क्या कमेंट रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, लेकिन अब घर घर सिंदूर बांटने की बात आ रही है। क्या विपिन कुशवाहा सिंदूर उनके घर जाएगा? ये सब पागल है, कौन स्ट्रेटजी बनाता है? ऐसा स्ट्रेटजी बना, अभी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, सब देश लड़ाई के मोड से निकला है। अभी हमारे जवान का मतलब बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए, उनका 13वीं नहीं बीता जो हिंदू धर्म में हम लोग मनाते हैं, वो 13वीं नहीं बीता, ये सब तिरंगा यात्रा निकालने लगा। इसको पूछने वाला और समझने वाला लोग समझ रहा है कि ये बिल्कुल मतलब क्या कहें, ये लोग लाश पे राजनीति करते हैं। एक बात बताए ना, हर विधानसभा में निकाल रहा था तिरंगा यात्रा। तिरंगा हमारे दिल में है, निकलना चाहिए, लेकिन निकालो ना तुम पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा वहाँ पे जितना पाकिस्तानी जो मूवमेंट है यहाँ पे आतंकवादियों का, सबको ध्वस्त करो, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन किया कुछ नहीं आपने। जो जनता तो बस प्रायोजित कार्यक्रम देख करके खुश हो रही है कि बहुत बेहतर काम किया, बहुत ही कर दिया। चूँकि टीवी देखिएगा, कोई चैनल खोलिएगा तो कोई पठानकोट, कोई पाकिस्तान कब्जा दिखा रहा है। वहाँ के लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हम लोग बैठे बैठे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कहाँ हो गया भाई, ये तो थू हो रहा है भाई। ये हमारे भारत का वर्ल्ड लेवल पे आपने नाम डुबा दिया आप लोगों ने। अरे करना ही था तो एक ही बार उसको सबक सिखाना था। एक झापड़ मार करके किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई यदि आतंकवादी है तो एक झापड़ मार दीजिएगा ना, तो फिर वो आप पे अटैक करेगा, अब बार बार करेगा, तो उसको अच्छे से सबक सिखाइए ना। और देश की बात आती है तो सब जब पार्टी आपके साथ है, सब लोग साथ हैं, हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं। लेकिन आपको तो वो करना नहीं है, वो तो आपको नहीं, आपको तो वो करना नहीं है। आपको तो बस दिखाना है कि हमको हिंदू मुसलमान करना है, और जब चुनाव आएगा तब अटैक करना है, जब कहीं चुनाव होगा तो अटैक करना। ये सब लोग समझ रहे हैं। और सिंदूर की जहाँ तक बात है, तो जो पति होता है ना बिहार यूपी में, वो पति अपने पत्नी को देता है सिंदूर, और सिंदूरदान वही करता है। वो लोग क्या जाने जो अपने पत्नी को छोड़ दिए, वो लोग कौन छोड़ दिए? मेरा ये तो पूरा देश ही कहता है, ये पूरा देश ही कहता है। और एक चीज़ और बसा जान लीजिए, भाजपा वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी, वो नारा क्या देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो जानते हैं इसलिए नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ अब बेटी बचाओ, नहीं तो भाजपा में इतना दरिंदा भरा हुआ है, सब इतना दरिंदा भरा हुआ है कि वो जानते हैं क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। अभी देखे होंगे रोड पे बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, भाजपा का ही लीडर था। अभी एगो जिला अध्यक्ष का देखे होंगे, वो जिला अध्यक्ष एक महिला के साथ क्या कर रहा था। यही महिला सशक्तिकरण का बात करते हो तुम लोग, यही बात करते हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते एक तो दोहरी चरित्र का ये चलते हो। तो उन्होंने बोला था, लेकिन इतना ना दरिंदा भरा हुआ इसमें, देखिए ना मोबाइल पे। रोड पे तो नमाज पढ़ने से रोक लगाया जाता है कि रोड पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और रोड पे वो आप मतलब उस तरह काम कर सकते हैं। अरे इतना मतलब वही ना नारा दिए थे, वो बचाने के लिए दिए थे। इतना ना उसमें भ्रष्ट सब भरा हुआ है। एक बात बताइए ना, वो रेप किया और जा करके भाजपा में शामिल हो गया, साफ सुथरा हो गया। वो लूट किया, जाके भाजपा में शामिल हो गया, एकदम क्लीन हो गया। भ्रष्टाचार में कितना ही पैसा लूटा, भाजपा में जाके शामिल हो गया। बिल्कुल ठीक कहिएगा तो मैं सारा गूगल करके आपके मोबाइल पे डाल दूंगा, सब दिखाइएगा उस चीज़ को कि कहाँ कहाँ ये सब किया। चलिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।